हेड लाइन्स आपने जानिया। बुलेटिन का आगाज सबसे पहले बात करेंगे। तमाम तार कोशिशों के बावजूद पोलियो वायरस ने पाकिस्तानियों का पीछा न छोड़ा। फैसलाबाद समेत मुल्क के 5 अजला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई। नमूनों में पाए जाने वाले वायरस का ताल्लुक सरहद पार से है। रवां साल 2 पोलियो केस और 71 मुस्बत माहौलियाती नमूने रिपोर्ट हुए। मुल्क को पोलियो फ्री बनाने का मिशन खटाई में पड़ गया। तमाम तर कोशिशों के बावजूद पोलियो वायरस ने पाकिस्तानियों का पीछा ना छोड़ा। फैसलाबाद समेत मुल्क के 5 अजला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक हो गई। वजारत सेहत का कहना है कि नमूनों में पाए जाने वाले वायरस का ताल्लुक सरहद पार से है। रवां साल 2 पोलियो केसेस और 71 मस्बत माहौलियाती नमूने रिपोर्ट हुए। पोलियो लाइलाज बीमारी है जो बच्चों को उम्र भर के लिए माजूर कर सकती है। महकमा सेहत की जानिब से अपील की गई है कि वालिदैन बच्चों को पोलियो वैक्सीन और हिफाजती टीका जात का कोर्स करवाएं। और नाज़रीन, पतंगबाज बेहिस हो गए। कातिल डोर से शहरियों के गले काटने से बाज न आए। तमाम तर वार्निंग्स और नोटिस के बावजूद पुलिस भी खातिर खा इकदाम न कर सकी। फैसलाबाद के इकबाल डिवीजन में खूनी डोर मोटरसाइकिल सवार नौजवान की जान ले गई। सीपीओ का नोटिस SHO थाना फैक्ट्री एरिया मुअत्तल कर दिया गया। चिनियोट में अंधेरी और नगरी चौपट राज पुलिस वर्दी में मलबूस काली भेड़ों की बत्ताखोरी। वर्दी के जोर पर शहरियों से तावन वसूल करने लगी। शेर जवान शहरियों को कई रोज हफ्ते बेजा में रखा जाने लगा। चिनियोट पुलिस के एहलकार अगवा बराए तावान के मुकदमात में धरने की धमकियां देकर शहरियों से भत्ता लेने लगी। पैसे न देने की सूरत में कई रोज हफ्ते बेजा में भी रखने का इंकशाफ। SP इन्वेस्टिगेशन चिनियोट की इंक्वायरी रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। SP इन्वेस्टिगेशन चिनियोट की इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक सब इंस्पेक्टर ऑर्गेनाइज क्राइम अब्दुल रशीद, कांस्टेबल जफर अब्बास ने शहरी फहद इकबाल को घर से उठाया। भाई असद इकबाल से रिहाई के बदले 50 लाख रुपए रिश्वत मांगी। कांस्टेबल हाशिम ने 7 लाख रुपए वसूल किए, मगर फहद को जुडिशल करा दिया गया। इसी तरह सब इंस्पेक्टर अब्दुल रशीद ने शहरी एहसन को भी तहसील चौक इजी पैसा शॉप से उठाया। एहसन को मुकदमा दर्ज करने की धमकी दी। 19 दिन हफ्ते बेजा में रखा। शहरी एहसन के भाई जुनेद से 8,70,000 रुपए रिश्वत वसूल करके रिहा किया गया। अब्दुल रशीद अफसरान के नाम पर रिश्वत देता रहा, अफसरान बाला को बदनाम करता रहा। इंक्वायरी रिपोर्ट में सिफारिश की गई कि सब इंस्पेक्टर अब्दुल रशीद, कांस्टेबल जफर के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाए और ये भी कहा गया कि सारा मामला DSP ऑर्गेनाइज क्राइम शबरेज हुसैन की सरपरस्ती में होता रहा। शबरेज हुसैन को मुअत्तल करके रेगुलर इंक्वायरी कराई जाए ताकि हकायक सामने आ जाए। जंग में मुस्तहिक अफराद लाइनों में राशन मुर्दे ले गए। कलवाड़ा के रिहायशी को बीबी मिली न राशन। 3 साल कबल इंतकाल कर जाने वाली खातून के नाम पर राशन जारी कर दिया गया। जंग में राशन की तकसीम में बंदरबांट 3 साल कबल इंतकाल कर जाने वाली खातून ने निगहबान राशन पैकेज वसूल कर लिया। बान काट कर बच्चों का पेट पालने वाला मोहम्मद असलम राशन लेने पहुंचा तो पता चला मरहुमा बीवी राशन ले चुकी। बीवी कैसे राशन ले सकती है, वो तो 3 साल कबल वफात पा चुकी। मोहम्मद असलम की हाल दुहाई अमले के कानों तक न पहुंची तो अपने फरियाद लेकर डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर जा पहुंचा। अजी वो मैं शनाख्ती कार्ड लेके गया राशन लेने, बरने के नीचे ये जो है काले पहलवान गडेरे के पास, उसको जब राशन की वारी आई ना, वो कहने लगा कि आपका राशन बाबा आया हुआ था, आपकी बीवी ले गई। जंग इंतजामिया राशन की तकसीम को शफाफ बनाने में नाकाम। गरीब असलम को डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से भी इंसाफ न मिला। अमला ने बताया कि नसरीन नामी खातून आपका राशन वसूल कर चुकी। मुतअद्दिद तगदो और भागम भाग के बाद भी गरीब असलम को खाली हाथ वापस लौटा दिया गया। DO इंफॉर्मेशन ने भी मामले को कवायद में गलती ठहरा दिया। डीसी साहब ने मेरी बात बड़े तसल्ली से तहम्मुल से सुनी, समझ रहे, कहने लगे बाबा करेंगे। अगले दिन बंदा आया मेरे पास, कहने लगा हम DC ऑफिस से ही हैं। उसने कहा कि आपका राशन नसरीन लेगी फैसलाबाद से। जंग में निगहबान राशन के लिए पुलिस वाले भी मुस्तहिक निकले। पुलिस एहलकार का बेटा और बीवी राशन लेने पहुंचे तो अमले ने बताया कि जवार नामी शख्स पहले ही राशन ले चुका है। मुस्तहिक अफराद ने हुकूमत से नोटिस लेकर रमजान पैकेज की तकसीम को शफाफ बनाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 जंग। हुकूमत पंजाब का पहले अशरे तक राशन पहुंचाने का हदफ फैसलाबाद में पूरा न हो सका। 10वीं रमजान तक 3,56,000 से ज्यादा मुस्तहिक खानदानों को राशन पहुंचाया जाना था। इंतजामिया की गफलत के बायस जिले में 1,45,590 मुस्तहिक घरानों को राशन नहीं पहुंचाया जा सका। हुकूमत पंजाब का पहले अशरे तक रोशन पहुंचाने का हदफ फैसलाबाद में पूरा ना हो सका। 10वें रमजान तक 3,54,000 से ज्यादा मुस्तहिक खानदानों को रोशन पहुंचाया जाना था। इंतजामिया की गफलत के बाद जिले में 1,45,590 मुस्तहिक घरानों को रोशन नहीं पहुंचाया जा सका। तहसील जुमरा में 3,000, तहसील सदर में 11,000, 7 घरानों की वेरिफिकेशन ही ना हो सकी। 2,08,410 घरों तक रोशन पहुंचाया जा सका।
डाटा वेरिफिकेशन ना होने से राशन की तकसीम सुस्त रवि का शिकार। चनियोट में 1000, बुआना में 300 और लालिया में 600 अफराद में रोशन तकसीम हो सका। मजमूई हदफ 1,06,514 मुस्तहिक अफराद का है। इंतजामिया अभी तक 82,000 राशन के थैले तकसीम कर सकी। टारगेट मुकम्मल करने के लिए अमले को 25,000 अफराद की तलाश। निगहबान राशन तकसीम करने की डेडलाइन दे दी। डाटा वेरिफिकेशन ना होने से सरकारी मुलाजमीन को शदीद मुश्किलात का सामना। टोबा टैक्सिंग में राशन बैग की पैकिंग का अमल मुकम्मल। 90% से ज्यादा राशन बैग तकसीम। जिले में 1,32,000 से ज्यादा थैले तकसीम किए जाएंगे। राशन की पैकिंग के लिए 21 मार्च की डेडलाइन दी गई थी। फूड अथॉरिटी ने सैंपलिंग के बाद सामान को मियारी करार दे दिया। और यहाँ बात करें रमजान के दूसरे हफ्ते महंगाई एक्सप्रेस को ब्रेक ना लगी। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 1.13% की कमी रिकॉर्ड की गई। दूसरे हफ्ते महंगाई एक्सप्रेस को ब्रेक लग गई। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 1.13% की बड़ी कमी रिकॉर्ड। मुल्क में महंगाई की मजमूई सालाना शरह कम होकर 29.06% पर आ गई। इदारा शुमारियात ने महंगाई से मुतल्लिका हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। एक हफ्ता में 9 अशिया महंगी और 17 सस्ती हुई, जबकि हालिया हफ्ते में 25 अशियाए जरूरिया की कीमतें मुस्तकिम रहीं। एक हफ्ते में टमाटर 36.73% सस्ते, प्याज 19.58 और आलू की कीमत में 4.2% कमी हुई। लहसुन 2.87 और दाल माश 1.25% सस्ती हुई। आटा 1.02 और चीनी 0.95%। डीजल की कीमत में 0.60% कमी हुई है। बीफ 0.53 और टोटा चावल 0.48%। मटन 0.42% महंगा हुआ। LPG, पाउडर दूध और सरसों का तेल भी महंगा हुआ। ईद सीजन पर ताजिर परेशान, कारोबार में होने लगा नुकसान। गाहक नापेद, मार्केट्स में वीरानियों के डेरे। बिजली गैस की कीमतों में मजीद इजाफे की खबर ने रही सही कसर निकाल दी। आसमानों को छूती महंगाई रमजान और ईद की खुशियां भी खा गई। गाहक नापैद, मार्केट्स में वीरानियों के डेरे। ईद का मौजूदा सीजन बर्बाद होने का खदशा। फैसलाबाद के ताजे तड़प कर रह गए। बिजली और गैस की कीमतों में मजीद इजाफे की खबरों ने रही सही कसर भी निकाल दी। होश रुबा महंगाई और हवास शिकन कारोबारी मंदी ने पूरे मुल्क का बुरा हाल कर दिया। मेंबर पाइमा फैसल मियादाद कहते हैं, ईद सीजन बेहतर लगने की उम्मीद तो है, लेकिन मुआशी हालात की तलवार लटकी हुई है। अभी भी अब आवाजें जो आ रही हैं कि जी गैस भी बढ़नी है, बिजली भी बढ़नी है। 1 जुलाई से कुछ कह रहे हैं कि बिजली बढ़नी है, गैस बढ़नी है। उस वजह से महंगाई का एक तूफान मुझे नजर आ रहा है कि आने वाले दिनों में महंगाई अगर आई, उसमें आके इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बंद होगी। इंडस्ट्री अगर बंद होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा। पावर लूम्स मालिकान कहते हैं, माल तैयार है, अगर शहर के बाजारों की रौनकें बहाल ना हुई तो नुकसान नाकाबिले बर्दाश्त होगा। कैमरामैन कमर बूटा के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, सिटी 41 फैसलाबाद। गुर्दों के मरज में मुब्तला अफराद के लिए अच्छी खबर। महकमे सेहत का अलाइड अस्पताल 2 में डायलिसिस मशीनें बढ़ाने का फैसला। अस्पताल में मजीद 10 डायलिसिस मशीनों की मंजूरी दे दी गई। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से डिवीजन में सरकारी सतह पर वाक़ सबसे बड़े डायलिसिस यूनिट में डायलिसिस मशीनों की तादाद में इजाफे का फैसला। अलाइड अस्पताल 2 में मजीद 10 डायलिसिस मशीनों की मंजूरी दे दी। MS अलाइड अस्पताल 2 डॉक्टर जफर इकबाल कहते हैं, हमारे पास 30 डायलिसिस मशीनें मुद्दत पूरी कर चुकी हैं। हुकूमत को मशीनों की तब्दीली के लिए खत लिखा गया है। पास 31 मशीनों की गुंजाइश है। मशीनों ने अपनी जो लाइफ है वो पूरी कर ली हुई है, तो इस सिलसिले में हम मुखय्यर हजरात से अपील करते हैं कि वो आएँ और इस सिलसिले में हमें मशीनें प्रोवाइड करें। हुकूमत ने डायलिसिस मशीनों के लिए मुखय्यर हजरात से राब्ता करने का कहा है। अस्पताल में 10 डायलिसिस की मशीनों में इजाफे से तादाद 40 हो जाएगी। मुखय्यर हजरात से माह रमजान में ही 10 डायलिसिस मशीनें मिल जाएंगी। हुकूमत पंजाब को भी हमने नई मशीनों की एप्लीकेशन मूव की हुई है। इस तरह मुखय्यर हजरात हैं, इब्राहिम फाइबर्स हैं और कुछ दूसरे मुखय्यर हजरात हैं, उनसे राब्ते में हूँ। इंशाल्लाह इस रमज़ान में 10 से मशीनें हमें डोनेट हो जाएंगी। अस्पताल में गुर्दे के मरीजों का रश और डायलिसिस मशीनों की तादाद कम होने से मुश्किलात दरपेश हैं। कैमरामैन ईमान अली के साथ अज़ादार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। टोबा टैक्सिंग में 39 करोड़ रुपए की लागत से बाईपास की तामीर का काम शुरू। सूबाई असम्बली अमजद अली जावेद की निशानदही पर कारपेट रोड की मंजूरी दी गई। टैक्सिंग में टूट फूट के शिकार बाईपास रोड की सुनी गई। बाईपास रोड की तामीर शुरू कर दी गई। 39 करोड़ रुपए की लागत से कारपेट रोड बनाया जाएगा। MNA जुनैद अनवार और MPA अमजद अली जावेद की निशानदही पर सड़क की तामीर की मंजूरी दी गई है। गोजला रोड, झंग रोड, अकाल वाला रोड और वरियाम वाला बाईपास रोड की तामीर होगी। सड़क की तामीर से सफर आसान होगा और ट्रैफिक हादसात में भी कमी आएगी। महकमा हाईवे को सड़क की बेहतर तामीर के लिए हदायत जारी कर दी गई हैं। शहरियों का कहना है कि बाईपास के तमाम तर रोड्स टूट फूट का शिकार है और यहाँ पर हैवी ट्रैफिक का दबाव भी ज्यादा है। बिलाशुबा बाईपास रोड की तामीर होने से शहर में ट्रैफिक के मसाइल कम होंगे।
लोड शेडिंग और बिजली के भारी बिलों से परेशान सार्फिन के लिए अच्छी खबर। सोलर पैनल्स की कीमतों में बड़ी कमी। 7 से 15 किलोवाट तक के सिस्टम 2 लाख रुपए तक सस्ते हो गए। मौसम गर्मा में लोड शेडिंग और भारी बिलों के सताए सार्फिन की सुनी गई। सोलर पैनल की कीमतों में नुमाया कमी हो गई। 7 से 15 किलोवाट के सोलर पैनल 1 लाख से 2 लाख रुपए तक सस्ते हो गए। 7 किलोवाट का सोलर पैनल सिस्टम 1 लाख रुपए कमी के बाद 8,25,000 रुपए का हो गया। 12 किलोवाट का सोलर सिस्टम 2 लाख रुपए सस्ता 14 लाख रुपए पर आ गया है। 15 किलोवाट का सोलर पैनल 2 लाख रुपए कमी के बाद 16 लाख रुपए का हो गया है। सोलर पैनल की कीमतों में कमी, ठंडी हवा का झोंका, भारी बिलों के सताए शहरियों और कारोबारी अफराद ने इसे बड़ा रिलीफ करार दिया है। कैमरा टीम के साथ शराज भट्ट, सिटी 41 फैसलाबाद। और नाज़रीन, फेस्को अमले की मिली भगत या चोर बेलगाम हो गए। फेस्को की तंसीबात गैर महफूज, ट्रांजिशन लाइनें चोरों के निशाने पर आ गईं। फेस्को अमला की मिली भगत या चोर बेलगाम। फेस्को की तंसीबात गैर महफूज, ट्रांसमिशन लाइनें चोरों के निशाने पर आ गईं। चोर लाखों रुपए मालियत के फेस्को एल्यूमिनियम कंडक्टर ले उड़े। 66 kV निशाताबाद ट्रांसमिशन लाइनों से 25 लाख मालियत के कंडक्टर गायब। असिस्टेंट इंजीनियर ट्रांसमिशन उमैर मसूद की दरखास्त पर थाना निशाताबाद में कंडक्टर चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। फेस्को हुकाम के मुताबिक फेस्को तंसीबात की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही है। मुल्क की बड़ी बिजली तकसीमकार कंपनी फेस्को में ऑपरेशन स्टाफ का बहरान संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया। लाइनमैनों की खाली असामियों की तादाद 5,000 से तजावुज कर गई। गर्मियों की आमद में 53 लाख सार्फिन के मसाइल बर वक्त कैसे दूर होंगे, सवालात उठने लगे। फेस्को ने सूरत हाल से मुतालिक पावर डिवीजन को आगाह कर दिया। फेस्को हुकाम का कहना है कि पावर डिवीजन की मंजूरी के बाद नया स्टाफ भर्ती किया जाएगा। FWMC मुलाजमीन की तनख्वाहों का दरीना मसला हल ना हो सका। 2000 से ज्यादा मुलाजमीन को फरवरी की सैलरी ना मिल सकी। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मुलाजमीन के मसाइल हल न होने पर सुथरा पंजाब मुहिम पर मनफी असरात मुरतब होने लगे। 2000 से जायद मुलाजमीन को फरवरी की तनख्वाहें मौसूल न हुई। यूनियन रहनुमा इबरार सहोत्रा का कहना था कि कंपनी के मामलात शफाफ अंदाज में नहीं चलाए जा रहे। एक अफसर के पास मुतादिद चार्ज हैं जिससे काम ठीक तरीके से नहीं हो रहा। FWMC के जो मुलाजमीन है डेली वेजेस उनको तनख्वाहें नहीं जारी हुई और गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन किया है कि 26 मार्च तक मसीही मुलाजमीन को जो है ना मार्च की एडवांस सैलरी दे दी जाए। और देखें कंपनी जो मैनेजमेंट है उनको इजाफी चार्ज दिए हुए हैं, एक एक बंदे को 2-2, 3-3 चार्ज दिए हुए हैं। कंपनी मुलाजमीन कहते हैं कि मार्च के महीने का इख्तिताम होने को है मगर अभी तक तनख्वाहों का इजरा नहीं हो सका। तनख्वाह बरवक्त न मिलने से सफाई के कामों पर भी मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। मरियम नवाज साहबा जो है वज़ीर आला पंजाब हैं, मेरी उनसे अपील है कि वो पंजाब हुकूमत की जो कंपनियां हैं बनाई गई हैं इनको ख़त्म किया जाए और दोबारा से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को हमारा अदारा दिया जाए ताकि हमारे जो मसाइल हैं सैलरी के वो हल हो सकें। कंपनी मुलाजमीन ने जल्द तनख्वाहों की अदायगी का मुतालबा किया है ताकि सफाई की सूरत हाल बेहतर बनाई जा सके। कैमरामैन इरफान मलिक के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। PHA फैसलाबाद की नाअहली शहरियों की तफरीह के लिए बनने वाला शहबाज शरीफ पार्क खस्ता हाली का शिकार। नशे के आदी अफराद झूले तक उखाड़ कर ले गए। PHA फैसलाबाद की गफलत के बायस शहर के पार्क तबाहाल। इलाका मकीनों की तफरीह के लिए बनने वाला शहबाज शरीफ पार्क ज़बूहाली का शिकार हो गया। नशे के आदी अफराद बच्चों के लिए नस्ब झूले तक उखाड़ ले गए। जगह जगह कचरे के ढेर, ताफुन और बू से तंग इलाका मकीनों ने पार्क आना छोड़ दिया। बोले वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा ने कहा है पार्कों की हालत को बेहतर किया जाए लेकिन फैसलाबाद में ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। इस पार्क में हम ये चाहते हैं कि बच्चों के झूले दोबारा फिर लगाए जाए, बच्चों को सैर तफरीह में मौका मिले, बच्चे आगे जाए सैर करें वगैरह। ये जो क्रिकेट खेल रहे हैं इनको भी इधर ही साइड दे दिया है, एक साइड पे अपनी क्रिकेट खेले। मकीनों का कहना था कि शहबाज शरीफ पार्क में फुटपाथ भी टूट फूट का शिकार हैं। जगह जगह पत्थर और ईंटें मौजूद हैं। सैर करने वाले ट्रैक भी खस्ता हाल हैं कि जहाँ पे झूले हों, नयाने हों, रौनक हों, लेकिन इसमें कुछ नहीं है। सिर्फ ये देखो कैसे गंदगी पड़ी हुई है, ये सफाई होनी चाहिए। मकीनों ने आला हुकाम से पार्क की हालत में बेहतरी के लिए इक़दामात करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद जुनैद के साथ फसीन नकवी, सिटी 41 फैसलाबाद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ऐसा इक़दाम, जंग में मजदूरों के लिए लेबर कॉलोनीज बनाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की अवाम दोस्त पॉलिसियाँ जारी। जंग में अरसा दराज से लटकता लेबर कॉलोनी का मंसूबा पाए तकमील तक पहुँचाने का फैसला। लेबर कॉलोनियों की तश्कील के बाद मजदूरों को घर मिलने की उम्मीद लग गई। सदर लेबर कौमी मूवमेंट चौधरी तनवीर का कहना था कि चनियोट रोड पर कई साल कबल लेबर कॉलोनी के लिए जगह फराहम की गई थी, ताहम इंतजामिया की जानिब से ताखीर होने के बायस लेबर कॉलोनी का आगाज नहीं किया जा सका। हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्हें ख्याल आया
लेकिन इन्हें अमली तौर पे करके दिखाएं कि मजदूरों का यहाँ बहुत बुरा हाल है। हर ज़िले में कॉलोनियाँ हैं। बदबख्ती झांकी ये है कि ये तकरीबन बहुत पुराना ज़िला है, लेकिन आज तक यहाँ कोई लेबर कॉलोनी नहीं है और लेबर के लिए कोई काम भी नहीं किया जा रहा। वज़ीर आला मरीम नवाज की जानिब से लेबर कॉलोनियाँ बनाने के फैसले को मजदूरों ने खुशाइन करार दिया। मजदूरों की जानिब से हुकूमत पंजाब से अमली इक़दाम करने का मुतालबा किया गया। मरीम नवाज से हम बहुत ही गुजारिश हैं उसके, और उसने ये काम करा। ये मजदूर लेबर जो है ना वो खड्डों में बह रहे हैं, और हमारे यहाँ थोड़ा सा उसको चाहिए तावन करे। महकमा लेबर के मुताबिक लेबर कॉलोनी के लिए फराहम करदा जगह ताहाल महकमे के स्पुर्द नहीं की गई। हुकूमती हिदायत मिलते ही लेबर कॉलोनी के लिए काम शुरू किया जाएगा। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। और नाज़रीन, दारे अरकम स्कूल नाज़िमाबाद कैंपस फैसलाबाद की फ़लस्तीन के हक में रैली। फ़लस्तीन में इसराइली दहशतगर्दी की मज़म्मत। डायरेक्टर शहजाद सरदार असातिज़ा और बच्चों का आलमी बरादरी से फ़लस्तीन में क़याम अमन के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा। दारे अरकम स्कूल नाज़िमाबाद सिटी कैंपस की जानिब से फ़लस्तीन के हक में तकरीब और रैली। तलबा ने फ़लस्तीन पर होने वाले मज़ालम की अक्कासी करते पोस्टर्स उठा रखे थे। तलबा और असातिज़ा ने फ़लस्तीन में इसराइली दहशतगर्दी की भरपूर मज़म्मत की। दारे अरकम स्कूल नाज़िमाबाद सिटी कैंपस के डायरेक्टर शहजाद सरदार की फ़लस्तीन के हक में निकाली जाने वाली रैली में शिरकत। शहजाद सरदार ने फ़लस्तीन में होने वाली दहशतगर्दी की भरपूर मज़म्मत की। हमारे पाकिस्तान की ये कोशिश है कि हम सिर्फ यही कर सकते हैं, उनके लिए दुआ कर सकते हैं जो ज़ख्मी हैं या जो वफात पा चुके हैं, उनके लिए दुआ कर सकते हैं, अमन के लिए दुआ कर सकते हैं, और आलमी बरादरी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वहाँ पे हर सूरत में अमन पैदा करें। तकरीब में आलमी बरादरी से फ़लस्तीन में क़याम अमन के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा किया गया। फ़लस्तीन की आज़ादी और क़याम अमन के लिए इज्तिमाई दुआ भी की गई। कैमरामैन अकील नक्काश के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद।